नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और वीआईपी न्यूज के विशेष प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चीजें लगातार बदलती हैं और फिर वो क्षेत्र कोई भी हो, उसी में से एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तनीय क्षेत्र है राजनीति। देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति दोनों ही लगातार बदलती हैं और ऐसा अभी भी हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक मीटिंग चल रही है, एक बैठक हो रही है। लगभग 27 दल मिल करके वहां पर एक ग्रांड हयात नाम के बड़े होटल में एक बैठक कर रहे हैं और एक बैठक कही जा रही है INDIA की बैठक। क्या निकलेगा इस बैठक से? अभी तक INDIA का कोई सर्वमान्य नेता तय नहीं हो पाया है और इस बैठक में भी उसके तय होने की उम्मीद शायद नहीं है। क्या नतीजा होगा और क्या ये INDA NDA का मुकाबला कर सकेगा, इस पे हम बात करेंगे एक विशेषज्ञ से। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार अशोक सिंह, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ढेर सारा अनुभव है राजनीति का। इन्हीं से हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम पे देश की राजनीति क्या रुख लेगी। INDIA, इंडिया जिसको उन्होंने नाम दिया, लेकिन वो INDIA अलग अलग है और ऐसे NDA दोनों का मुकाबला कहते हैं इस बार होने वाला है। NDA के सर्वमान्य नेता सबके सामने हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उनकी टीम। लेकिन INDA जिसमें कि समाजवादी पार्टी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें जनता दल है, जिसमें जनता दल JDU है, जिसमें RJD है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है और आज तो जयंत चौधरी भी उसमें गए हैं। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अलावा लेनिनवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ऐसे कई छोटे छोटे दल उसमें शामिल है। मुंबई में उसकी बैठक चली, क्या निकलेगा इस कवायद से? अभी तो देखिए, इन लोगों की जो बैठक चल रही है इसका कोई कंक्लूजन सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप किसी पार्टी का सर्वमान्य नेता जिसको आप PM के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो, जब आप वही ना क्लियर कर पाएं तो आप उसमें कैसे, कितना फ्रंट फुट पे आप चल सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी के सामने जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको कोई चेहरा तो देना ही पड़ेगा। आप छोटे छोटे सारे दलों को मिला के आप बैठकें कर रहे हैं, अभी तक आप अपना संरक्षक नहीं डिसाइड कर पाए हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को अपनी एकजुटता बढ़ानी पड़ेगी और अपना संरक्षक डिसाइड करना पड़ेगा, तभी ये लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो इनका वैसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। देखिए, मुंबई में जहाँ वो बैठक चल रही है वहाँ पर उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी थोड़े दिन पहले टूट हुई और उनकी पार्टी जो है सत्ता से बाहर हुई, लेकिन उनकी जो मूल पार्टी जिस व्यक्ति ने अपने हाथ में ली वो एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री हैं। उद्धव ठाकरे फिलहाल पैदल हैं। उद्धव और आदित्य, ये दोनों लोग ही वहाँ पर सबसे बड़े इंतजामिया कमेटी के सदर हैं। इन्होंने ही वहाँ पर वो बैठक रखवाई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहाँ हम मौजूद हैं, तो यूपी से जो दल शामिल हुए हैं INDA गठबंधन में, उसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा दल मानती है, लेकिन उनकी 5 सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा में थी, जो कि 3 कम हो गई है, अभी 2 उनके पास बची। दूसरा दल कांग्रेस पार्टी है, जिसके पास 1 सीट है उत्तर प्रदेश में, अकेली रायबरेली, अमेठी सीट भी कांग्रेस पार्टी हार गई। और तीसरा दल राष्ट्रीय लोकदल, वहां पर उस बैठक में मुंबई शामिल है, जिनके पास फिलहाल लोकसभा में 1 भी सीट नहीं है। खुद जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए, राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी, जिसका पिछली बार गठबंधन था, महागठबंधन कहा जा रहा था उसको समाजवादी पार्टी के साथ, उसने अकेले चलने की बात कह दी है। वो INDA गठबंधन में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये INDIA का गठबंधन जो है, ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और रालोद, ये मिलकर के क्या कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे लोकसभा? देखिए, जब तक मायावती जी खुद किसी में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती हैं, तब तक उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का कोई बहुत अस्तित्व नहीं है। और जहाँ तक बचा वोटों का प्रश्न और पार्टी का सीटों का प्रश्न जहाँ तक है, उसमें भी आप देखिए कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। इनके लिए 2 ही बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर ये आगे बार बार बढ़ रहे हैं, महंगाई और आपका क्राइम रेट। क्राइम रेट देखिए यूपी में बहुत अच्छा है। यूपी जहाँ तक है, आप देखिए क्राइम रेट में सबसे पीछे चल रहा है। क्रिमिनल, यहाँ देखिए सारे क्रिमिनल मारे जा रहे हैं। क्रिमिनल्स की आप बैकग्राउंड देखिए, सब भाग रहे हैं, खुद सरेंडर कर रहे हैं क्रिमिनल्स। तो यूपी में ये मुद्दे काम नहीं करेंगे। और मायावती का जब तक इनके साथ गठबंधन में अटैच नहीं, जब आपने अटैचमेंट के बाद देखा वोट प्रतिशत क्या था,
तो अब जब ये मायावती उसके बाहर रहेंगी तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कैसे लड़ेंगे, किस आधार पर लड़ेंगे? और ये दो मुद्दों को लेकर आप कितना आगे फाइट कर पाएंगे? सिर्फ महंगाई बेरोजगारी को लेके, जबकि नरेंद्र मोदी जी आगे देखिए उसी लाइन पे आ गए हैं पहले से ही। उन्होंने देखिए गैस के रेट करना शुरू कर दिया। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे पेट्रोल वगैरह का रेट भी इसी तरह घटा देंगे। तो फिर ये पोजीशन टफ हो जाएगी कि ये इनके मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे डे बाय डे। देखिए अभी अखिलेश जी ने अभी बॉम्बे में आपके कहा कि 80 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 80 सीटों के महत्वपूर्ण में आपके साथ साथ कौन कौन से दल गठबंधन कर रहे हैं? आप ओम प्रकाश राजभर को अभी नहीं संभाल पाए। अभी आपने देखा ओम प्रकाश राजभर जी ने छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर का कुछ सीटों पे बड़ा अच्छा उनका मैनेजमेंट है। तो वो चीज़ जब तक आप पूरा गठबंधन को एक छाते के नीचे नहीं ला पाएंगे, तब तक उसका कोई उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। ठीक बात है। आपने दो बातें की, एक बात आपने मुद्दों की, एक मार्जिन की जी। मुद्दों में महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जो लगातार उस पर काम भी होता है, और वो हमें मान के चलते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाली चीज है। जैसे नई जनरेशन आएगी तो फिर उनको रोजगार चाहिए होगा। जी। और चीजों को समय के साथ में महंगा, एक चीज अगर महंगी होती है उसका असर दूसरी चीज में पड़ता है, दूसरी का तीसरी चीज पड़ता है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रोग्रेस जो है उससे महंगाई कनेक्ट रहती है। महंगाई पर काबू जरूरी है, लेकिन महंगाई को एकदम जो है हम ये नहीं मान सकते कि किसी पर्टिकुलर वजह से महंगाई है। महंगाई एक बदलती हुई प्रक्रिया के माध्यम से भी है, और बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। अब अगर हम मार्जिन पे बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 2014, समाजवादी पार्टी उस समय चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी कोई बड़ा 5 सीटों कोई बड़ा खेल नहीं कर पाई। फिर लोकसभा का चुनाव 2019, उसमें भी समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ। समूची बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए, महागठबंधन नाम दिया गया उसको। बसपा 0 सीट पे थी, 10 सीट पे चली गई। इसका मतलब एक वोट प्रतिशत उसको बढ़ के मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर 5 की 5 ही रह गई। और अभी उनकी उसमें से भी 3 सीटें उनके पास नहीं है विभिन्न कारणों से। कांग्रेस पार्टी केवल 1 सीट पाई थी, 2014 में 2 सीट और फिर 2019 में केवल 1 सीट। विधानसभा चुनाव इस बीच में 2 हुए। पहला विधानसभा चुनाव जो कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने जब बनाया तब वो पहले से घोषित चेहरा नहीं थे, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती 2017 का, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 में विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ चेहरा थे, फिर भारतीय जनता पार्टी जीती, और योगी आदित्यनाथ ने अपने चेहरे पर चुनाव जीत करके एक सभाओं में वो एक बात बोलते थे, और उस बात को उन्होंने स्टेब्लिश किया। वो कहते थे कि चुनाव की घोषणा के बाद ये जो बिलों से निकल के बिल बिलाने लगे हैं, 10 मार्च को इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, और वो गर्मी शांत हुई। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सामने आई। अब चुनाव लोकसभा का आने वाला है, उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। लेकिन सबकी निगाह है उत्तर प्रदेश को लेकर, इसलिए लोकसभा चुनाव पे है कि 80 सीटें हैं। क्या मानते हैं? 80 सीटों में ये INDA गठबंधन अलग अलग जब था, कांग्रेस 1 सीट, समाजवादी पार्टी 5 सीट, बसपा इसमें है नहीं लेकिन 10 सीट जी। तो इस बार क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी को ये रोक पाएंगे, पहले से ज्यादा लेके आ जाए? देखिए, ऐसा कहना तो अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी कि क्या कर पाते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर बसपा इनके गठबंधन में नहीं आती तो कोई बहुत बड़ा चेंज होने नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट, जो जहाँ तक आपने सपा की बात करी, सपा का जो इनका जो कोर वोटर बैंक था वो खुद डिस्टर्ब हो गया है। ये लोग के आपसी लड़ाई में, जैसे अभी आपने देखा शिवपाल जी आए और अखिलेश जी के साथ अब बढ़िया मैनेजमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए बहुत सारी जगहों पर इनका क्लैश अभी भी शांत नहीं हुआ। ये लोग तो मिल गए हैं, लेकिन जो लोअर जिनका जो संगठन है, संगठन उस तरह से मैच नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले देखिए अभी फर्रुखाबाद में इनके आपसी झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े। इन लोग के जब टीम आपकी एकजुट नहीं होगी तो फिर इलेक्शन जीतना तो टीम वर्क का काम है। बची बात आपके बसपा की, देखिए बसपा खुद में संगठन को मजबूत करने में माता बहन जी ने इस समय बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रही हैं। वो देखिए हमेशा औरतों को ऐसा सम्मान की बात कर रही हैं, इस समय बहुत ज़्यादा वो दलितों की बात कर रही हैं। मायावती का वोट बैंक बहुत ही मजबूत वोट बैंक है, उसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत सेंधमारी भाजपा ने जरूर की है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मायावती जी का पूरा वोट
शेयर इन्होंने समाप्त कर दिया है। मायावती जी का इनकी संगठन में न जाना ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पे बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। बात बची आपके मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हाँ, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस मजबूत हुई है और कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है महंगाई के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। लगातार जो मैसेज आ रहे हैं, जो लगातार जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके, जैसे अभी आपने एक देखा होगा कि दलित के पैर छुए मुख्यमंत्री जी ने और उसके पैर धोया, इस तरह अभी देखिए एक दूसरी घटना हो गई। ये लोग मध्य प्रदेश को जहाँ तक है उस तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। आप राजस्थान को देख लीजिए, राजस्थान में भाजपा मजबूत है। आपने देखिए केरल, ये जो आपका कर्नाटका जो इन्होंने जीता, कर्नाटका में भी देखिए ये दो ही मुद्दे थे, आपका भ्रष्टाचार और महंगाई, वो इनका ट्रम्प कार्ड था और इनका काम किया। उसी मुद्दे को लेके देखिए ये मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो ये मुद्दा हो सकता है रंग लाए, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात है तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां कुछ बहुत बड़ा उलटफेर कर पाएंगी। एक दो चार सीट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत बड़ा उलटफेर होने की कोई संभावना अभी फिलहाल मुझे नज़र नहीं आती। देखिए, जब कोई गठबंधन बनता है तो गठबंधन केवल जो है सीटों का बंटवारा तो नहीं होता, इलेक्शन में ढेर सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। किस प्रदेश में कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी इसका निर्णय होता है, और इसका निर्णय के बाद में फिर चुनाव का प्रचार प्रसार और बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट होती हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो कि एक सीट पाई है उसको संतुष्ट कर लेंगे अखिलेश यादव, या बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक नहीं आई है इनके साथ में, यदि वो अलग चुनाव लड़ती है, यदि वो अलग चुनाव लास्ट तक बहुजन समाज पार्टी अलग रहती है, तो क्या ये जो INDA गठबंधन है इसको जो नुकसान होगा उसको कांग्रेस कवर कर पाएगी? कांग्रेस का और सपा का पहले भी गठबंधन हो चुका है। राहुल गांधी अखिलेश एक साथ आए थे, उन्होंने कहा था यूपी को यह साथ पसंद है, कोई साथ पसंद नहीं आया। उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है तो वो तो आपको पहले ही दिख गया होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश को ये साथ अभी तक जो मुझे समझ में आता है कि इन लोगों का साथ पसंद नहीं है। बची बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कंपैरिजन की, तो नो डाउट कि राहुल गांधी का चेहरा अब एक बड़ा चेहरा विपक्ष के रूप में बन चुका है। राहुल गांधी ने इधर मेहनत भी बहुत करी है और पद यात्रा से लेकर सारा भारत जोड़ो यात्रा में सब उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो इसलिए ये कहना आज की तारीख में जल्दबाजी है कि यहाँ क्या होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की थोड़ी स्थिति वोट प्रतिशत वाइज यहाँ अब मजबूत होगी। अखिलेश यादव का अभी मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। अखिलेश यादव को तभी फर्क पड़ सकता था जब मायावती जी इनके इंडिया के गठबंधन में आती। अब चूंकि इनके गठबंधन में अभी से देखिए अभी तक ये संयोजक नहीं डिसाइड कर पाए, मैंने आपसे पहले ही कहा ये बात, अभी तक ये देखिए ये नहीं तय कर पाए प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा। हर पार्टी अपना एक प्रधानमंत्री बता रही है, आप कहती है वो बनेंगे, दूसरी पार्टी कहती है वो बनेंगे, तो आप किसी नाम को लेके अभी तक जब आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपका कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर आप कैसे नरेंद्र मोदी जी का सामना कर पाएंगे? बहुत बड़ी बात कही अशोक सिंह ने, जब INDA गठबंधन ने अभी तक इस चीज पर सहमति नहीं बना पाई, इस गठबंधन का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इस INDA गठबंधन में फिलहाल सोनिया जी तो हैं, राहुल तो हैं, खड़गे तो हैं, ममता बनर्जी भी दिख रही हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं, उनके बेटे तेजस्वी भी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं और अखिलेश यादव भी। लेकिन अभी तक इस बात पर कोई सहमति और इस बात को कोई आगे बताने और बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि आखिर इस गठबंधन को लीड कौन करेगा। देश जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं उस NDA का सामना करने वाले INDA का चेहरा कौन होगा। फिलहाल के लिए इतना है।